हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 7.5। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट दीज फ्रैक्शंस अप्रोप्रिएटली एज एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस। तो इसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी इसमें हो रहे हैं वो करके हमें इसमें लिखना है फ्रैक्शंस के फॉर्म में, वो समझ के। सो फर्स्ट फिगर यहाँ पे हमें दिया हुआ है, इसमें टोटल कितने बॉक्सेस है पहले वो काउंट कर लेते हैं। कितने पार्ट्स हैं इसके, 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 में से 1 कलर है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/5। अब ये हमें फिल करना है, यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा तो हम देखते हैं। यहाँ पे कितने बॉक्सेस है, 5 ही होंगे। और फिर कितने, 1 2 शेडेड है तो 2। यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ देंगे थोड़ी जगह सिंबल के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2/5 और इक्वल्स टू ये कितना हो रहा है, 3 शेडेड है उसमें 1 2 3, तो 3/5। 1 में हम अगर माइनस करेंगे 2 तो वो तो इंटीजर हो जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए 3, तो 1 + 2 करेंगे तो हमारा 3 आंसर आ जाएगा। तो इसमें एडिशन हो रहा है फर्स्ट वाले केस में। इसका आंसर आप लिखेंगे 1/5 + 2/5 = 3/5। और हाँ, एक और बात कि आप ये जो 1/5 है, कोई 2/5 है इसकी जगह पे पहले लिख दे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और उसे ही देखकर हमें उनके फ्रैक्शंस लिखने हैं, फिर उसका सिंबल फिल करना है कि वहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है या एडिशन। सो अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं हम। तो नेक्स्ट पार्ट में टोटल कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5। तो 5 और शेडेड कितने हैं, 5, तो ये क्या हो जाएगा 5/5। अब यहाँ पे सिंबल के लिए थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे। फिर इसमें 5 पार्ट्स हैं टोटल, और शेडेड कितने हैं, 1 2 3। और फिर आंसर कितना आया, मतलब इक्वल्स टू ये कितना हो रहा है, 2 शेडेड है इसमें, तो 5/2। तो अगर हम 5 में 3 ऐड करेंगे तब तो वो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ऐड का सिंबल नहीं लगा सकते, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट। और ये सही भी हो रहा है, 5 में से हम जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही आएगा, और जब हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में देखें तो 5/5 में से 3/5 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2/5 बच जाएगा। अब ये जो थर्ड पार्ट है वो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे मुझे, ये भी बिल्कुल वही सेम तरीके से होगा। नाउ मूविंग टू दी सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें हमें सॉल्व करना है इस टर्म को। तो फर्स्ट पार्ट में यानी ए पार्ट में हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/18 + 1/18। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ 18 डिनोमिनेटर जब भी सेम हो तो आपको सिंपली उस नंबर को ऐड कर देना है। मतलब यहाँ पे 1/18 है और प्लस 1/18, तो डिनोमिनेटर को कभी भी ऐड मत करना। बहुत बच्चे ऐसा करेंगे कि 18 + 18, नहीं, ऐसा नहीं करना है। डिनोमिनेटर सेम रह जाएगा 18, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे हम, 1 + 1 = 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/18। लेकिन यहाँ पे ही बस हमारा आंसर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ 2 और 18 इनके कॉमन फैक्टर्स 2 हैं, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, कटा सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18। सो हमारा आंसर जो बन जाएगा वो बनेगा हमारा 1/9। तो ये आएगा हमारा आंसर, जो कि 2/18 के इक्विवेलेंट है। जब हम इसे लोएस्ट टर्म पे लाएंगे तो ये बन जाएगा 1/9। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा पार्ट बी, उसमें भी डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हैं। तो हमें अब इसमें क्या करना है कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8/3, और डिनोमिनेटर को कॉमन ले लिया 15,
और 8 + 3 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 11/15। इसमें यही इनकी लोएस्ट टर्म है, इससे ज़्यादा मतलब इन दोनों के कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है। 11 प्राइम है तो इसका तो कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं हो सकता 1 के सिवाय किसी और के साथ, तो इसीलिए यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 11/15। अब पार्ट सी हम देखते हैं। 7 - 5 और डिनोमिनेटर है 7, तो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/7। इसका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। नाउ पार्ट डी, 1 + 21/22, तो ये 1 में जब 21 ऐड करेंगे तो दैट विल बी 22/22। इसको भी हम कैंसिल कर देंगे 1/1, जिसको हम सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट का आंसर हो जाएगा 1। नाउ पार्ट ई में हमें करना है सब्ट्रैक्ट, तो 12 - 7/15 और 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, इसमें हमारे बच जाएंगे 5, तो 5/15 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 ज़ा एंड 5 3 ज़ा, तो इसका आंसर आएगा 1/3। नाउ पार्ट एफ, इसमें भी हमें वैसा ही करना है, 5 + 3 और डिनोमिनेटर है 8, तो ये हो जाएगा 8/8 और इसका भी आंसर आएगा 1/1 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1, इसका भी आंसर हो जाएगा 1। अब पार्ट जी जो है हमारा, उसमें हमें ब्रैकेट में हिंट भी दिया हुआ है कि 1 को हम 3/3 भी लिख सकते हैं, तो उस हिंट को हम यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करेंगे, जो कि होगा 3/3 - 2/3 इक्वल्स टू 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1/3, तो ये आएगा हमारा आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + 0/4, तो ज़ीरो में हम कोई भी नंबर ऐड करें तो वो यही वाला नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा 1/4। अब जो आई पार्ट है उसमें भी हमें डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, तो इसमें क्योंकि 3 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो जहाँ पे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता है वहाँ पे हम क्या लिखते हैं 1, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3/1 - 12/5। तो अब हमें पहले स्टेप में ये लिखना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें 1 और 5 का एलसीएम निकालना है, तो 1 और 5 का एलसीएम हम निकाल लेंगे यहाँ पे 1 और 5, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि और ये आ गया हमारा एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या हो गया हमारा 5, तो 5 हो गया एलसीएम हमारा, तो हमने पहले क्या लिखा था 3/1 - 12/5, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने एलसीएम निकाल लिया, तो हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ 1 and 5 is 5। ये दोनों आप लिखने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और करेंगे यहाँ पे 3/1 इंटू 5। यहाँ पे हम 5 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको इतना करना है, इंटू ब्लैंक कर देना है और फिर इक्वल्स टू हमारा डिनोमिनेटर कितना आया था 5, बस ये लिखना है। ये वाली स्पेसेस जो हैं वो हमारी ब्लैंक हैं। 5 आएगा, तो 1 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, यानी कि 1 के टेबल में 5 कितने टाइम्स आएगा,
तो 5 टाइम्स ही आएगा 5, और सेम नंबर को ऊपर भी फिल कर देना है 5। अब इन्हें मल्टीप्लाई 1 इंटू 5 करेंगे तो हमारा 5 आएगा जो हमने पहले से लिखा हुआ है, एंड 3 इंटू 5 करेंगे तो हमारा 15 आएगा। तो हमने एक नया फ्रैक्शन बना लिया इस 3/1 की इक्विवेलेंट, जो कि है 15/5। तो अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3/1 जो था वो हमारे किसके इक्विवेलेंट हो गया, 15/5। तो अब हम इस 15/5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 12/5, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो 12/5 इसको अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 12 व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15 इज़ इक्वल टू 3, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें तभी आपको समझ आएगा। अब हम क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं, जिसमें शुभम है, उन्होंने पेंट किया 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम। हिज सिस्टर माधवी हेल्प्ड एंड पेंटेड 1/3 ऑफ द वॉल स्पेस। हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर? तो फर्स्ट इसका जो स्टेटमेंट है वो हमारा हो जाएगा शुभम पेंटेड द वॉल। तो इस तरीके से शुभम पेंटेड द वॉल इज़ इक्वल टू कितना पेंट किया उसने, 2/3। ये फ्रैक्शन है जितना उसने पेंट किया। और अब हम क्या कर देंगे, बस शुभम की जगह पे आपको यहाँ पे माधवी का नाम लिख देना है नेक्स्ट स्टेटमेंट में, और फ्रैक्शन भी बदल देना है जो कि कितना है 1/3। तो यहाँ पे हम माधवी का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये बता रही हूँ मैं, माधवी पेंटेड 1/3। तो ये दोनों भाई बहन हैं, माधवी और शुभम, इन दोनों ने मिलकर पेंट की एक वॉल, और शुभम ने 2/3 पेंट की और माधवी ने 1/3। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों ने मिलकर कितना पेंट किया, हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर। तो अब हमें लिखना है दे पेंटेड टुगेदर हमें लिखना है दे, ये थर्ड स्टेटमेंट होगी आपकी, दे पेंटेड टुगेदर इज़ इक्वल्स टू, इसमें हमें ऐड करना है। तो कितना शुभम ने कितना किया, पहले जिसका दिया है वो हम लिख लेते हैं 2/3, फिर माधवी का है उसने कितना किया 1/3। तो इसमें टुगेदर वर्ड आ रहा है, मतलब उन दोनों ने एक साथ में कितना मिलकर पेंट किया। तो टोटल जब हमें निकालना होता है तो हम ऐड करते हैं, और ये डिनोमिनेटर सेम रह जाएगा, और 2 और 1, तो ये 3 हो गया, कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1। तो दे पेंटेड 1 वॉल। सो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शंस, जो मिसिंग हैं उन्हें हमें फिल करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट पे हमें दिया है 7/10, और फिर एक ब्लैंक है, इसमें हमें फ्रैक्शन फिल करना है इक्वल्स टू 3/10। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि 7 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें सब्ट्रैक्शन का साइन दिया है। तो 7 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो अगर हम 7 में से 3 माइनस कर दें, 7 - 3 इक्वल्स टू 4, और अगर हम 7 - 4 करेंगे तो वो होगा इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4, और डिनोमिनेटर क्या है वो सेम हो जाएगा 10। क्यों किया हमने ये, क्योंकि 7 - 4 कितना हो रहा है 3, और 3 - 7 कितना हो रहा है 4, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में ही हमें ब्लैंक दिया हुआ है, एंड देन उसमें से -3/21 इक्वल्स टू 5/21। तो किस नंबर में हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि हमारा आंसर किस नंबर में हम
3 सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि हमारा आंसर आ जाए 5। तो इसमें भी हम सेम करेंगे, थोड़ा डिफरेंट करेंगे। मतलब अगर हमें ये वाला नंबर निकालना है तो हम ऐड कर देंगे इन दोनों को, यानी 5 + 3 क्या होता है 8, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा 21। अगर हम चेक भी करें कि 8 - 1 कितना 8 - 3 कितना होता है तो 5। तो ये हमारा आंसर सही आ रहा है। इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा थोड़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से फर्स्ट में ब्लैंक है, फिर -3/6 = 3/6। जब भी आगे वाला ब्लैंक हो ना तो पीछे वाले दो को प्लस कर दो। तो 3 + 3 कितना होता है 6, और डिनोमिनेटर क्या है 6, तो 6/6 - 3/6 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/6। अब डी पार्ट जो है वो है, फर्स्ट में ब्लैंक है, फिर है +5/27 = 12/27। तो इतना तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर सेम ही होगा, इसीलिए हमने कर दिया 27 यहाँ पे। अब हम किस नंबर पे 5 प्लस करें जो हमारा 12 आ जाए। यहाँ पे ये भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे ये फर्स्ट वाला नंबर निकालने के लिए। तो 5 - 12 अगर हम करें तो आता है हमारा 7। तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, और ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 7 + 5 कितना आ रहा है 12। तो हमारा आंसर सही है। यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। नाउ 5th क्वेश्चन, जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस। एक बास्केट है, उसमें से 5/7 जो है ऑरेंजेस उस बास्केट के वो जावेद को दे दिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वॉज लेफ्ट इन द बास्केट। तो कितना जो फ्रैक्शन है वो बास्केट में लेफ्ट यानी कि बचा हुआ होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे जावेद इज़ हैविंग, उसके पास कितने ऑरेंजेस है, क्या फ्रैक्शन है उसका 5/7। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी हो गई ये। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शंस ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट। तो कितना फ्रैक्शन जो है वो लेफ्ट है, कितना बचा हुआ है, यही हमसे पूछा जा रहा है ना। फ्रैक्शंस ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट, तो कितना बचा हुआ है, ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट है। तो अगर हम देखें तो एक बास्केट में से 5/7 उसे दिया गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक बास्केट है तो पूरी बास्केट होगी, तो उसको हम होल लिख सकते हैं। होल कितना हो जाएगा फिर, डिनोमिनेटर क्योंकि 7 है तो 7/7 हो जाएगा होल हमारा। अब कितना बचा है ये हमें निकालना है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे जितना जावेद के पास है जो कि है 5/7, और ये आ जाएगा हमारा 2/7। तो लास्ट स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी 2/7 फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वॉज लेफ्ट इन द बास्केट। क्वेश्चन में से स्टेटमेंट ढूंढा करिए। तो यहाँ पे हमारी 7.5 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। एंड आप ये सी पार्ट का आंसर ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।